मेरे 9th-10th क्लास के स्टूडेंट्स। आज हम आपको चैप्टर 1 यानी मैटर उससे रिलेटेड एजर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस करना बताएंगे। एजर्शन जैसे दिया हुआ है, गैस कैन ईजिली बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। एजर्शन है कि गैस के ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये ट्रू है। अब रीजन क्या दे रखा है कि इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल आर वेरी लार्ज, यानी गैस के पार्टिकल्स के बीच स्पेस बहुत ज़्यादा है। दे कैन बी डिक्रीज्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। प्रेशर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल के बीच का स्पेस कम हो सकता है, इसका मतलब ये भी सही है। तो यानी ए भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यानी रीजन कर इसको एजर्शन को समझा रहा है कि गैस के पार्टिकल के बीच फोर्स ज़्यादा होता है, और जब हम गैस पर प्रेशर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, जिससे गैस कंप्रेस हो जाती है। तो दोनों ही सही है, एजर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू हैं, और रीजन एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये आपके क्वेश्चंस में ए ऑप्शन में दिया होता है ये वाला। अगला क्वेश्चन है, एजर्शन दे रखा है गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। आपने पहले पढ़ा था कि गैस के कंटेनर की वॉल पर गैस के मॉलिक्यूल टकराते हैं और वो वॉल पर फोर्स डालते हैं, और वॉल पर यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगता है उसको हम प्रेशर कहते हैं। तो गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ये तो ट्रू हो गया। रीजन दिया हुआ है, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन गैसेस। ध्यान देना, रीजन इन्होंने कहा है कि गैसेस के बीच वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जबकि आपने पढ़ा हुआ है गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। इसका मतलब ए तो ट्रू है, आर फॉल्स है। तो ये आपका शायद सी ऑप्शन में लिखा होता है। अगला पॉइंट है, एजर्शन है इट इज़ ईजियर टू कुक फूड एट सी लेवल एज कंपेयर टू हायर एल्टीट्यूड। एजर्शन ये है, स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि हायर एल्टीट्यूड की बजाय सी लेवल पर खाना बनाना आसान है। तो ये तो सही है, क्योंकि सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, पानी इजीली उड़ता नहीं है, तो खाना इजीली पक जाता है। लेकिन इसका रीज़न दिया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज एट हाई एल्टीट्यूड। पहाड़ों पे यदि जाओगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ये गलत है, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो कम हो जाता है। तुमने पढ़ा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट कम होने के कारण पहाड़ों पर पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, जल्दी उड़ जाता है, और खाना देर से पकता है। तो ए तो ट्रू है, रीजन फॉल्स है। अगला पॉइंट है कि व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। जब सॉलिड मेल्ट करता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो टेम्परेचर सेम रहता है। ये स्टेटमेंट सही है। इसका रीजन इन्होंने दिया है, हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ सब्सटेंस बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। इन्होंने रीजन दिया है कि जब हम हीट देते हैं तो वो हीट गैस के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में खर्च हो जाती है, और वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती, तो वो हीट कहलाती है लेटेंट हीट। तो ये रीजन तो इसने सही दिया है, तो इसका रीजन भी सही है, एजर्शन भी सही है। तो आप लिखोगे बोथ आर ट्रू, और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीजन ए को एक्सप्लेन कर रहा है। अगला क्वेश्चन, एजर्शन दिया हुआ है सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज इन एयर। सॉलिड एयर में डिफ्यूज नहीं होते, ये सही है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। उसने रीजन दिया है पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड इन सॉलिड। ये गलत है,
क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स लूजली पैक्ड थोड़ी होते हैं, सॉलिड में पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। इसका मतलब एजर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। अगला क्वेश्चन, एजर्शन दिया हुआ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो सही है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो एजर्शन तो ट्रू है। रीजन में क्या दिया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज एट हायर एल्टीट्यूड। हायर एल्टीट्यूड पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कम हो जाता है, तो इसलिए एजर्शन तो ट्रू है, रीजन फॉल्स है। तो आज हमने आपको कुछ एजर्शन रीजन से संबंधित क्वेश्चंस शेयर किए हैं। आशा आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में लिखना और आप अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।